सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब। आज जो मैं मंत्र आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, इन दोनों से संबंधित क्षेत्रों में वो आपको उन्नति प्रदान करेगा। दरअसल होता क्या है, कई बार हम बड़ी मेहनत से कोई व्यापार जोड़ते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा व्यापार ठप हो जाता है, उसमें पैसा लगा हुआ बेकार हो जाता है। बहुत बार हम मेहनत करते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर असफल हो जाते हैं। मतलब बहुत मेहनत और प्रयास के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए आज मैं हनुमान जी का जो ये मंत्र लेकर आई हूँ वो आपको आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, आपको उन्नति दिलाएगा, आपको उन्नति दिलाएगा। तो चलिए पहले मंत्र क्या है वो सुनते हैं। कवन सो काज कठिन जग माहिम, जो नहीं होइम तात तुम्हें पाहिम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयु पर्वताकारा। कवन सो काज कठिन जग माहिम, जो नहीं होई तात तुम्हें पाहिम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयु पर्वताकारा। सुनत भयु पर्वताकारा। ये जो मंत्र है ये रामचरितमानस की चौपाई से लिया गया है और किष्किंधा कांड से आता है। ये जो पंक्तियां हैं ये जामवंत जी द्वारा बोली गई थी। दरअसल रामचरितमानस में एक कांड देखने को मिलता है जिसमें राम भगवान जी हनुमान जी को एक काम सौंपते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हनुमान, इस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो। इस विशाल काय समुद्र को पार करके तुम्हें लंका में जाना है और सीता जी का हालचाल लाकर मुझे देना है। साथ ही सीता को यह भी बताना है कि उनके स्वामी जो राम हैं वो बहुत जल्दी अपनी सेना के साथ लंका में चढ़ाई करेंगे और रावण का वध करके आपको सुरक्षित अपने साथ ले आएंगे। अब ये बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए कि मैं इतने विशाल काय समुद्र को पार करके कैसे जा सकता हूँ, मेरे बस की तो ये काम नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को एक अभिशाप लगा हुआ था। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। वो क्या करते थे, संत मुनि ऋषि जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करते थे जब वो अपनी यज्ञ और तपस्या किया करते थे। तो उनमें से एक बार उन्होंने क्या किया, एक जो ऋषि थे अंगीरा, उनके यज्ञ को उन्होंने भंग कर दिया, जिसके कारण अंगीरा जो ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने हनुमान जी को अभिशाप दे दिया कि जिस बल के सहारे, जिस शक्ति के सहारे तुम हम सबको परेशान करते, ऋषि मुनियों को, उनकी पूजा को भंग करते हो, वो बल आज से तुम भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा, वो शक्ति तुम्हारे अंदर क्षीण हो जाएगी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब ऋषि अंगिरा ने यह महसूस किया कि जिसे उसने अभिशाप दिया है वो तो हनुमान जी का साक्षात रूप है, हनुमान जी हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन मैंने जो अभिशाप आपको दिया है वो वापस तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जब कभी भी कोई सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ आपको अपनी शक्ति याद दिलाएगा तो आप पुनः अपने बल और अपनी शक्ति को प्राप्त कर लोगे और फिर से आप एक विशालकाय रूप के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाओगे। अब यहाँ पर जब हनुमान जी मना करते हैं कि मेरे बस की तो लंका में जाना नहीं है, तब जामवंत जी, अंगद जी और सुग्रीव जी तीनों मिलकर, बल्कि समस्त वानर सेना मिलकर उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाती है। तब जामवंत जी ये मंत्र बोलते हैं, कवन सो काज कठिन जग माहिम, जो नहीं होए तात तुम्हें पाहिम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयु पर्वताकारा। कि ऐसा कोई काम नहीं है हनुमान जी जो तुम्हारे रहते हुए पूरा ना हो, जिसके साथ तुम हो उसका हर काम पूरा होगा। और यह सुनकर हनुमान जी राम काज के लिए तैयार हो गए। एक विशाल का पर्वत जैसा रूप उन्होंने धारण किया और लंका को और समुद्र को लांघ कर सीधे लंका चले गए। तो यह मंत्र जो है किष्किंधा कांड से लिया गया था, जिसमें हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाया गया था। अब आपको भी यही करना है, हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराना है ताकि वो आपके साथ रह सके। उनसे प्रार्थना करनी है कि ऐसा कोई काम नहीं है, अगर आप किसी के साथ हो तो वो अधूरा
रह जाए, जिसके साथ आप हो उसके संकट तो खुद ही हर जाते हैं। अब करना क्या है, आपको 11 मंगलवार इस मंत्र का जाप करना है और उपाय करने हैं। उपाय में क्या करना है, आपको 11 या 21 पान के पत्ते लेने हैं और उन पान के पत्तों पर जय सीताराम हनुमान जी या तो चंदन से या रोली से लिख देना है। उनकी माला बनानी है और मंगल वाले दिन उजाल के मंगल से इसे शुरू कर दीजिए और इस माला को मंदिर में जाके हनुमान जी को पहना दीजिए। हनुमान जी के सामने वहीं पर तेल का एक घी का दिया जलाइए और एक माला का जाप 108 बार मंत्रों का जाप उनके सामने बैठ के कीजिए। देखेंगे कि इस मंत्र के द्वारा आपको धीरे धीरे लाभ हो रहा है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सीताराम हनुमान जी। धन्यवाद।